हेलो, कैसे हो बच्चों? अस्सलाम वालेकुम। आदाब। आपका उर्दू अदब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्राज बजाड़। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं हरफ तहजीबी के बाद एराब, जो उर्दू में उसको एराब बोलते हैं, हिंदी में मात्राएं बोलते हैं। आपके लिए मात्राएं और दूसरा आपके लिए टॉपिक आया है दो चश्मी है वाले हरफ, जो हिंदी के हरफ हैं उनको उर्दू में कैसे लिख सकते हैं जो हरफ तहजीबी में नहीं आए हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे ए की जो मात्रा है हम अलिफ से बनाते हैं। कोई भी लफ्ज़ लिखते समय जहाँ हमें ए की आवश्यकता है वहाँ अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, और आ की जो मात्रा है उसके लिए भी हम अलिफ इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल में आपको बताया, उदाहरण में, मिसाल के तौर पर, जैसे अमन है तो अलिफ मीम नून अमन। ये आप मात्राएं अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी और न पढ़ने में होगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए कि आपको पढ़ना लिखना आ जाए। तो ये ए की मात्रा है और आ की है, ये अलिफ से लिखी जाएगी। फिर अलिफ मद आ है, अलिफ मद आ, जहाँ हमें आ की आवश्यकता है उसको हम अलिफ मद आ का इस्तेमाल करेंगे। ये अलिफ के ऊपर इसको मद बोलते हैं, मद। ये अलिफ पे लगेगी, इसका मतलब आ हो गया। जैसे मैंने यहाँ कुछ लफ्ज़ बनाए हैं, आज, अलिफ मद आ और जिम, तो इसको पढ़ेंगे हम आज। फिर आम, अलिफ मद आ और मीम, क्या बन गया? आम। फिर अलिफ मद आ और पे, क्या बन गया? आप। देखिए विद्यार्थियों, इनको पढ़ने लिखने के लिए हमें हरफ की पूरी पहचान होनी चाहिए। हरफ तहजीबी अगर आपकी याद नहीं है तो हम यहाँ पढ़ने में झिझकेंगे, इसलिए ध्यान रहे कि अलिफ मद आ और जिम। अब जिम चे हे खे, इसमें से आप कंफ्यूज न हो, इसलिए आप हरफ तहजीबी को अच्छी तरीके से याद करें। हर हरफ की आपको पूर्णतः पहचान होनी चाहिए, तब जाकर के आप पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो मैं बता रहा था आपको अलिफ मद आ, तो आज, आम, आप, तो इस तरह के जो आ के आ से बनने वाले जो शब्द हैं तो वो अलिफ मद आ से बनेंगे। उसके बाद है छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई, कोई भी हरफ के नीचे हम जेर लगाते हैं, इसको जेर बोलते हैं। जो हरफ के नीचे लगने वाली ये जो लाइन है तिरछी, इसको बोलते हैं जेर। तो छोटी ई की मात्रा के लिए हम नीचे जेर का इस्तेमाल करेंगे, और बड़ी ई की जो मात्रा है उसके लिए हम छोटी ए का इस्तेमाल करेंगे। छोटी ए आपको जहाँ पर भी मिले, आपको इसका मतलब समझना ई की मात्रा है। इससे बनने वाले कुछ लफ्ज़ मैंने बनाए हैं, जैसे कितना, काफ, ये, काफ के आगे छोटी ये लगते ही की हो गया। फिर तय, ते की जरूरत पड़ी हमने, तय बन गया। उसके बाद नून और अलीफ। यहाँ आ की मात्रा ना के लिए हम अलीफ का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी हरफ के आगे आ की आवश्यकता होती है तो अलीफ लगाएंगे, जैसे कितना, काफ, ये, ते, नून, ये, नून अलीफ, कितना। उसके बाद है किताब, काफ ये बन गया की, ते से तय, अलीफ ता और बे, किताब। उसके बाद खिड़की है, काफ दो चश्मी का ख। मैं यहाँ दो चश्मी हरफ लेके आया हूँ आपके लिए। जो हिंदी वाले जो हरफ हैं वो उसमें आपने हरफ तहजीबी में नहीं पढ़े हैं, जैसे भय है, फै, थ, ठ, झ, छ, ध। तो इस तरह के जो हरफ हैं वो आपको मैं इसमें बनाने के लिए आपको बताए हैं, वो जो आगे बताऊंगा आपको। तो जैसे काफ दो चश्मी ख से, काफ दो चश्मी का ख बन गया। फिर अड़े
और नीचे जेर लग गई, ये खी की मात्रा हो गई। ड़ काफ, ये की, खिड़की। फिर खीर है, काफ दो चश्मे का ख और ये खी र, खीर। इस तरह से आपको समझ में आ गया ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा। फिर है वाव। वाव से हम कई हर्फ बना सकते हैं, जैसे छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा है, वह वर्षा भी बनता है इससे, और ओ की मात्रा भी वाव से ही बनती है। तो इससे मैंने बनने वाले कुछ लफ्ज बनाए हैं वाव से, जैसे चूहा, तो चे के आगे वाव लगते ही चू हो गया। फिर हे और अलीफ, चूहा। फिर पुल, पे और वाव पू और लाम ले, पुल। इसमें पे और वाव और लाम 3 हरफ हैं, तो इससे क्या बन गया, पुल। पे और वाव से पू बन गया और लाम पुल। फिर मुर्गा है, मीम वाव मू हो गया, रे और गैन, गे पे आवाज खींच के आ रही है, इसलिए साधारण गाप से न होकर के गैन से बनाया, मुर्गा। अलीफ लग गया, गा हो गया। उसके बाद है पवन, तो वह का जो बता रहा था मैं, वह भी बनता है वाव से। तो पे और वाव, जहाँ हमें वह की आवश्यकता होगी तो वहाँ वाव का इस्तेमाल करेंगे। ऊ की मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी तो भी वाव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वह, प, व, न ऐसे हरफ हैं जो हमें बोलने पर उनकी ध्वनि से हमारे जो दोनों होठ मिल रहे हैं, तो ऐसे से ये, व, ई, तो उन पे क्या लग जाएगी, हमजा लग जाएगी। जैसे गाय, ये बोलने पर अपनी जो ध्वनि है वो आवाज़ खींच के आ रही है और गोल भी हो रही है, होठ भी मिल रहे हैं। तो प, व, न ऐसे हरफ जो बोलने पे आवाज़ गोल हो रही है, खींच के आवाज़ आ रही है, तो ऐसे हरफ पे हम हमजा लगाएंगे। 2 मात्रा हो ऊपर तो भी हम ऊपर उस पे हमजा लगाएंगे, तो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये आपको बन गया प, व, न। फिर वन है, वन वाव नून वन। उसके बाद है वतन, वाव का बन गया वह, और तय की आवाज़ खींच के आ रही है तो तोई से बन गया, ते से न बन के तोई से। यहाँ आवाज़ खींच के आ रही है तय की, वतन, तो तोय का इस्तेमाल किया जाएगा। वह, तय, न, नून से न, वतन। फिर है उसके बाद बता रहा था आपको तलवार, तैब की आवाज़ जो खींच के आ रही है तो ऐसे हो गया, तै, ले, वा, रे, तोई लाम तल, वाव से वह, अलिफ लग गया, वा, रे, तलवार। उसके बाद पतवार, जो नाव चलाने वाला होता है उसको पतवार बोलते हैं। पे का पे हो गया, तय की आवाज़ खींच के आ रही तो ऐसे हो गया पत, और वह का हो गया वाव से, अलिफ लग गया, वार है, पतवार। सर्दी लग रही है, कपड़े पहनाओ। उसके बाद है मेरे कपड़े कहाँ है, नाव, ये हो गया आपका नाव। नून अलीफ और वह, नाव। उसके बाद मूली, मीम वाव का मुंह हो गया, लाम का ले हो गया, और छोटी मूली, मूली। उसके बाद हो गया बगुला, बे और गाफ, वाव, लाम और अलीफ, बे, गे और वाव से बन गया गु, लाम क्या गया, अलीफ लग गया, ला, बगुला। मैं आपको यहाँ वाव से जो बनने वाले जो लफ्ज हैं वो बता रहा हूँ। मैं वाव का इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन सी मात्रा बनती है वाव से। वैसे मैंने बता भी दिया है, ऊ की, छोटे ऊ की, बड़े ऊ की, वह वर्षा की, और ओ की मात्रा। उसके बाद है बगुला के बाद झाड़ू, झाड़ू, रू की मात्रा बड़ी है इसमें, तो भी वाव का इस्तेमाल करेंगे। जिम दो चश्मी झ, यानी जिम, जय जग के बाद जय झंडा आता है, तो जिम के आगे 2 चश्मे लगते ही जय बन गया। यहाँ मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद है झाड़ू, कैसे बनेगी, जिम 2 चश्मे को जय, अलीफ लग गया झा, फिर अड़े
अड़े का अड़े बन गया और वाव लगते ही उड़ू हो गया, झाड़ू। उसके बाद है कोट। अब ओ की मात्रा है कोट। काफ, काफ के आगे वाव लगते ही को हो जाएगा और फिर टे, कोट। फिर यहाँ मोटा है तो मीम के आगे वाव लगते ही मो हो गया और टे और अलिफ, मोटा। फिर घोड़ा, घोड़ा है तो उसमें गाफ के आगे दो चश्मे लगते ही क्या हो गया, घे, और वाव लगते ही घो और अड़े अलिफ अड़ा, घोड़ा। उसके बाद है गोल। गाफ वाव गो और ले, यानी वाव से ऊ की मात्रा बन रही है, ओ की बन रही है। वो हमें पढ़ते समय ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा ऊ की मात्रा है या ओ की है या वह की है। गोले। फिर है बोझ। बे वाव हो गया बो, जिम दो चश्मे हो गया झ, बोझ। ये आपको मैंने बता दिया है अलीफ से बनने वाले लफ्ज। अलीफ का इस्तेमाल कैसे होगा, अलीफ मद आ का इस्तेमाल कैसे होगा, और छोटी ए और बड़ी ए का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सी उससे अक्षर बन रहे हैं, कौन सी मात्रा बन रही है। फिर वाव से बनने वाले वाव की जो मात्राएं हैं वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद है छोटी ए, बड़ी ए। बड़ी ए है, छोटी ए से ए की मात्रा बनती है, बड़ी ए से ए की मात्रा बनती है। ऊपर की जो ए की मात्रा है वो बड़ी ए से बनेगी, छोटी ए से ई की बनेगी और ए की मात्रा बनेगी बड़ी ए से। जैसे इसमें मैंने बनाया है बेटी, तो बे के आगे ए की मात्रा लग गई तो बे हो गया। फिर टे और ई की मात्रा छोटी ए से बताई थी मैंने आपको, बेटी, तो क्या बन गया, बेटी। फिर बेटा, बे के आगे अलिफ ये लग गया, बे के आगे बड़ी ए आ गई तो बे हो गया। फिर टे हो गया अलिफ, टे के आगे अलिफ लग गया टा, बेटा। यानी मैं ये बता रहा हूँ आपको, बड़ी ए से ए की मात्रा बनेगी। फिर जैसे मेला है तो मीम के आगे मैं बन गया मीम से, फिर ये की मात्रा आ गई, ये की मात्रा से क्या बन गया, ए। तो मीम के आगे ये लग गया तो मे, और ले, लाम से ले बन गया। और ला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आगे अलीफ लगानी पड़ेगी, तो क्या हो गया, मेला। जैसे नेक्स्ट ये है कि देना। दाल के आगे ए की मात्रा, दे की मात्रा बनाएंगे, दाल लिखेंगे, दाल के आगे बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे। और नून, नून के आगे अलीफ लग गया तो ना हो गया, देना। हरफ के बीच में या आखिर में कहीं पर भी अलीफ आ रहा है तो किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है या ए की, देना। फिर आ गया बेला, बे के आगे ये लग गया तो क्या हो गया, बे। और फिर लाम के आगे लिप लग गया तो ला, बेला। फिर केला, काफ ये का के, लाम के आगे लिप लग गया ला, केला। उसी प्रकार अगर हम जिस हरफ पे आपको इसको हमने हरफ तहजीब में बताया था हमजा, जिस हरफ पे हमजा लगी हुई उसका मतलब ये समझना कि ऊपर दो मात्राएं हैं। जैसे मैदान, ऊपर दो मात्राएं हैं तो मैदान को मैदान इस तरह से बनेगा जैसे मीम और ये बड़ी ये के ऊपर हमजा लगते ही इसका मतलब दो मात्रा हो गई। मैं, दाल के आगे अलिफ दा न, मैदान। फिर तैयार, तय के ऊपर दो मात्रा है तो तय ये के ऊपर हमजा लगते ही क्या हो गया, तय। और फिर ये अलिफ या रे, तैयार। फिर पैदावार है, पै के आगे ये लगा दिया, बड़ी ये ऊपर हमजा लग गई, पै। दाल के आगे अलिफ लग गया दा, वह के आगे अलिफ लग गया वा, रे, पैदावार। फिर इसी तरीके से कठोर बनाया मैंने, कठोर इस तरह से मैंने काफ, दो चश्मे, काफ और टे, कट, कट हो गया, टे के आगे दो चश्मे लग गया, ठे हो गया। और वाव ठो और ऊपर हमजा लग गई तो इसका मतलब दो मात्राएं, कठोर। फिर नेक्स्ट है ओ की मात्रा, जैसे टोकरी है, कोठरी है, कोमल है। तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लिखेंगे, वाव की जरूरत पड़ेगी। जैसे
टे के आगे वाव लग गया टो हो गया, फिर कै रे ये छोटी है टोकरी। हम इसके नीचे नुक्ते नहीं लगाए इसके, टोकरी। फिर टोकरी के बाद कोठरी, काफ वाव को, टे दो चश्मे का ठे, र ये री छोटी ऐसी क्या बनेगी ई की मात्रा टोकरी। फिर है कोमल, काफ वाव का हो गया को, मीम का हो गया मैं और लाम का हो गया ले, कोमल। मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा पूरी मैं मैं उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स के में लिख करके भेजें। नेक्स्ट है अपना औ की मात्रा है, अलीफ और वाव, वाव के ऊपर हमजा लगती है औ की मात्रा हो जाएगी। जैसे पौधा है पे और वाव के ऊपर हमजा लगते हो गया पौ, और दाल दो चश्मे को ध और अलीफ लग गया पौधा, पौधा। इस तरह से आप और भी शब्द बना सकते हैं। फिर है औजार, अलीफ और वाव ऊपर हमजा लग गई औ और जिम अलीफ जा रे औजार। यानी ऊपर जो हमजा लग रही है इसका मतलब ये समझना कि दो मात्राएं हैं। इस पे हमजा लगी है ऊपर तो इसका मतलब दो मात्राएं हैं। इस पे देखो दो मात्राएं, इस पे दो मात्राएं, इस पे दो मात्राएं हैं, फिर इस पे भी दो मात्राएं हैं, इस पे भी दो मात्राएं हैं। तो इस तरह से आप भी छोटे छोटे शब्द बना सकते हो। मात्राएं अगर आप याद कर लोगे तो आपको पढ़ना लिखना आ जाएगा। उससे पहले आपको हरफ की पूरी पहचान होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ आओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था कि जोड़ी बनी हुई है हरफों की, उन जोड़ी के अनुसार आप पर याद करोगे। आपको नुक्ते की पहचान करनी है, नुक्तों से पहचान हो जाएगी जिम है या चे है। इस तरह से आप कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको हरफ तो याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मैं आपको लेके आया था अराब के बाद दो चश्मी है वाले हरफ, जो हिंदी के अक्षर हैं जो हरफ तहजीबी में नहीं आई हैं। जैसे हमने शुरुआत में वर्णमाला पढ़ी थी हिंदी की, उसमें बै के बाद क्या बना था, बै के बाद भै भालू पढ़ा था। बै के बाद भै भालू आता ना, तो उसी तरीके से बे के आगे हम दो चश्मी है लगाते हैं। दो चश्मी है इस तरह से लिखी जाती है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बिंदी इधर लगाई और इधर बीच में ऐसे लाइन खींच दो। समझ में आया होगा आपको। तो ऐसे मैंने ये देखो लगा रखी है, सबके आगे दो चश्मे लगा दी। जैसे बे के आगे दो चश्मे लगाते ही बै के बाद क्या आता है भै भालू, लिखा ऐसे जाएगा बे दो चश्मी भै। पे का पे दो चश्मी, पे के आगे दो चश्मे लगते ही क्या बन गया पै के बाद फै फल, तो फै फल फै बन गया। फै हमें कहीं पर भी लिखने की आवश्यकता होगी तो पे दो चश्मे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा फै। भै की जहाँ हमें आवश्यकता होगी तो भै बे दो चश्मी लगते ही क्या हो जाएगा भै हो जाएगा। फिर ते दो चश्मी, ते दो चश्मी, ते के साथ दो चश्मे लगते ही क्या हो जाएगा थे हो जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा ते। तरबूज के बाद हमने थे थन पढ़ा था, तो ते दो चश्मे ते के साथ चश्मे लगते ही क्या हो जाएगा थे हो जाएगा, थे थर्मस वाला। फिर टे के आगे दो चश्मे लगते ही क्या हो जाएगा, टे के आगे दो चश्मे लगता ही हो जाएगा ठे। टे के बाद ठे आता है, उसी तरीके से टे के साथ दो चश्मे लगते ही क्या हो जाएगा ठे हो जाएगा। फिर जिम के साथ दो चश्मे लगते जय के बाद हमने जय झंडा पढ़ा था, तो जय इस तरह से लिखा जाएगा। और जिम के साथ दो चश्मे लगे तो ये क्या हो जाएगा झय हो जाएगा। चे के साथ दो चश्मे है लगी हुई है तो क्या हो जाएगा छः। चय के बाद छत्ता पढ़ा था हमने, तो चय के बाद क्या होगा चय के साथ दो चश्मे लगते छः हो गया। दाल के साथ दो चश्मे लगती ऐसे लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा धै। धै के बाद धै आता है तो दाल के साथ दो चश्मे लिखते क्या हो जाएगा धै हो जाएगा, लिखा ऐसे जाएगा। फिर डाल दो चश्मे, डे के बाद ढै ढक्कन पड़ा था, या डाल के बाद ढै ढक्कन आता है तो डाल के साथ दो चश्मे लगते ही ऐसे लिखा जाएगा तो क्या बन गया ढै ढक्कन। डाल दो चश्मे का क्या बन गया ढै और
काफ, बड़ा काफ है, बड़ा काफ के साथ दो चश्मे लगते कै, कबूतर के बाद आता है ख खरगोश, तो काफ के साथ दो चश्मे लगते क्या बन गया ख, और गाफ के साथ दो चश्मे लगते ही क्या बन गया घ, गाफ के साथ दो चश्मे लगते घ बन गया। जैसे अब अपने को घर लिखना है, घर, घर कैसे लिखेंगे, गाफ, गाफ दो चश्मे घ और रे, इसमें एक तो गाफ हो गया, फिर दो चश्मे हो गई, फिर रे हो गया, तीन हरफ हो गए, तीन हरफ से क्या बन गया घर। इस तरीके से आपको हरफ तहजीबी के बाद में एराब और दो चश्मे है वाले हरफ आपको मैंने आज बताए हैं। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी नोटबुक में बार बार लिख के याद कर सकते हो। दो चश्मे है वाले हरफ की तादाद होती है 10। कितनी होती है 10। दो चश्मे हम ऐसे लिखते हैं, तो इनको आप लिख करके याद कर सकते हो। उसके बाद छोटे छोटे हरफ भी आप, लफ्ज़ भी आप बना सकते हो। ये मात्राएं मैंने आपको बता दी है, ए की, आ की, ई की, ऊ की, सब मात्राएं आपको मैंने बता दी है। और मात्राओं का इस्तेमाल भी कैसे करेंगे वो भी आपको लफ्ज़ बना करके मैंने आपको बताए हैं। लगता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ बताया जाएगा। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।